तो आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर का कुछ इंपॉर्टेंट टाइप, जिसमें टाइप फर्स्ट है हमारा कि जब अगर मंथ सेम हो, टाइप सेकंड में है अगर डे डिफर हो और मंथ भी डिफर हो, और टाइप थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा ईयर सेम हो। तो तीन टाइप के सवाल को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास करके सैनिक एग्जाम की तैयारी और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। इसमें से कि पहला सवाल है, अगर 16 मार्च को संडे है तो 28 मार्च को क्या हो? तो एक बार बताइएगा कि 16 मार्च से 28 मार्च पे आने में कितना दिन को ऐड करना होगा। तो हम लोगों को 28 माइनस 16 करेंगे। 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12 डे को प्लस करना होगा। अब इस 12 डे को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि किसी भी कोई भी दिन है वो 7 दिन के बाद खुद रिपीट हो जाता है, इसलिए जो मेरा आएगा उसमें 7 का डिवाइड करेंगे। तो 12 में जो आप 7 का डिवाइड करिएगा तो 7 एकम 7, नीचे बचेगा 5। हमको क्वाइटेंट से कोई मतलब नहीं, क्वाइटेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है उसके रिमाइंडर से। तो देख सकते हैं आप रिमाइंडर में कितना बचा है, 5 बचा है। रिमाइंडर में जो 5 बचा है तो इस संडे में 5 को प्लस कर देना। तो संडे में 5 प्लस कीजिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो 1 नंबर का सही जवाब होगा फ्राइडे। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ 16 मार्च को अगर रविवार है यानी संडे है, तो हमसे पूछा गया है 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 16 मार्च को अगर रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे कि मार्च से लेकर के हमको अगस्त तक आना। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए मार्च, फिर लिखिए अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर लिखेंगे अगस्त। आप लोग को पता होगा कि मार्च में कुल 31 दिन का महीना होता है, जिसमें से कि 16 दिन बीत चुका है। तो कितना बचेगा, 31 में से जब 16 माइनस करिएगा तो 15 दिन बचेगा। तो मार्च में होगा 15 दिन। अप्रैल पूरा लेना है, अप्रैल में होता है 30 दिन, मई में होता है 31, जून में होता है 30, जुलाई में होता है 31 और अगस्त में हमको बस जाना है 15 तक जाना है। इसीलिए पूरा मंथ नहीं लेंगे, केवल 15 ही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 15। अब या तो एक काम कीजिए, इस सारे डे को आप जोड़ दीजिए या फिर यही 7 का डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में हम लोग लिख देंगे। तो 7 का डिवाइड कर दीजिएगा 15 में, तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 1। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। इसमें हम लोग 7 का डिवाइड कर रहे हैं। तो आप देखिए इस सब को जोड़ने के बाद जहाँ 7 हमको ऐड करके आ जाता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, उसको काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए 2 1 3, 3 6, 2 8, 3 11, 1 12, 7 नहीं मिला जोड़ के कोई बात नहीं। तो 12 हुआ, इस 7 से क्या करेंगे, इस 12 में डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7 और 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। इस 5 को क्या करेंगे, संडे में ऐड कर देंगे। संडे में 5 को ऐड करिएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसलिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग का ईयर सेम है लेकिन मंथ और डे डिफर। जब ईयर सेम रहे और मंथ और डे डिफर रहे तो सेम वाले चीज को हम काट के हटा देंगे। जब हम दोनों जगह 2005 है तो दोनों को काट करके हटा देंगे। अब देखेंगे 4 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक हम लोगों को आना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। फरवरी में होता है कितना दिन, जनरली होता है 28 दिन, लेकिन लीप ईयर होता है तो कितना दिन होता है, 29 दिन होता है, 29 दिन होता है। लेकिन अब कैसे पता करेंगे कि हमारा ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है।
तो सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारा ईयर है उसमें 4 का डिवाइड दे करके देखेंगे। अगर वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें फरवरी में कितना दिन लेंगे, 29 दिन लेंगे। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसमें कितना दिन लेंगे, 28 दिन लेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा 2005 में 4 का डिवाइड नहीं लगता है। जब 4 का डिवाइड नहीं लगेगा तो फरवरी में कितना दिन लेंगे, मात्र 28 दिन लेंगे। और 28 में से 4 दिन पहले ही बीत चुका है, तो कितना बचेगा फरवरी में, 24 दिन बचेगा। मार्च को पूरा लेंगे, मार्च में 31 दिन होता है, और अप्रैल में केवल 15 तक जाना है तो 15 लेंगे। अब 7 का डिवाइड यहाँ भी कीजिए, 7 या 21, कितना बचेगा, 3। 7 चौके 28, 3, 7 दूना 14, 1। अब देखिए इसको जोड़ के 3 3 6 1 7 हुआ, और 7 में 7 का डिवाइड दीजिएगा तो कितना बचेगा, 0। यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। जब अगर रिमाइंडर हम लोगों का 0 आ जाए तो पहले वाला दिन ही रिपीट कर जाता है। तो यहाँ अगर मंडे है तो यहाँ भी हमारा जवाब क्या होगा, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।